बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मैं आज ट्रैवल कर रहा था तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए जिनमें कुछ लोग मुबारकबाद दे रहे थे 1 मिलियन सब्सक्राइबर के हवाले से, और कुछ मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम लोगों के मुझे फ़ोन आए। और उस पार्टी के अंदर अभी मैं उन लोगों के नाम नहीं ले सकता वरना उनकी पार्टी में प्रॉब्लम हो जाएगी। वो अहम लोग हैं, मियाँ नवाज शरीफ के बहुत करीब रहे हैं, लेकिन वो मेरे से ही नहीं बहुत सारे और लोगों से भी बात कर रहे हैं, और कई एक ने मुझे बताया भी कि हमने कुछ और लोगों से भी रब्ता किया है। वो अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुके हैं। वो इस चीज़ को मज़ीद फेस नहीं करना चाहते कि पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर उनकी पॉलिटिकल पार्टी कीचड़ उछालती रहे, या भारत के एजेंडे को फॉलो करे, या किसी ऐसे एजेंडे को लेकर चले जिसका पाकिस्तान की रियासत को नुकसान हो और भारत को फ़ायदा हो। तो कुछ लोगों ने मेरे से एतमाद करके मेरे से रब्ता किया, मेरे से बातचीत की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो पार्टी को छोड़ देंगे, किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो कुछ पार्टी के साथ नाराज़गी या कोई ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। जिन्होंने छोड़नी थी वो मशवरा नहीं करते, वो छोड़ देते हैं। लेकिन उन लोगों ने ये कहा कि उनमें बेचैनी है और वो कुछ फैसला करना चाह रहे हैं इस हवाले से कि कोई आवाज़ उठाई जाए पार्टी के अंदर। आज PMLN का जो है वो एक इजलास भी हुआ, और उसमें मरीम नवाज़ी, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह और दीगर कुछ मुस्लिम लीग नून के लोग मौजूद थे, परवेज़ रशीद वगैरह। तो इन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली साबिक जो है अयाज सादिक, उनके स्टेटमेंट के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई और जो तनकीद PMLN के खाते पड़ी, उस पर बजाय इसके कि माफ़ी मांगते या कोई स्टेटमेंट जारी करते, स्पीकर के साथ इजहार यकजहती कर दिया और स्पीकर के साथ खड़े होने का फैसला कर दिया साबिक स्पीकर अयाज सादिक। ये एक बड़ी मायूस कुन चीज़ है पाकिस्तानियों के लिए कि एक तो भारत के हक में स्टेटमेंट दिया, पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट भी ये दिया कि टांगे कांप रही थी। यानी अगर टेबल के पीछे खड़ा हुआ एक आदमी बोल रहा है उसकी टांगे कांप रही हैं, तो आप टांगे पकड़ के तो नहीं देख रहे कि वो कांप रही हैं या नहीं कांप रही। मुहावरा तो नहीं कहा होगा, लेकिन टांगे कांप रही, ये क्या चीज़ है? यानी आप किसकी तरफ हैं? ये मैंने बहुत दफ़ा बात की, अभी इसके ऊपर और बात नहीं करेंगे। इस पर जब बात करता हूं तो और गुस्सा चढ़ता है। तो सिंपल फैक्ट्स की तरफ आते हैं। सनाउल्लाह ज़हरी साहब और अब्दुल कादिर बलोच साहब, उन्होंने अपने आप को तकरीबन पार्टी से अलग कर लिया है। राय मनसब ने भी अपने आप को, मेंबर कौमी असम्बली है, PMLN के हैं, उन्होंने भी अपने आप को अलग किया पार्टी से। कुछ MPs हैं, उन्होंने भी अलग किया। कुछ लोग अभी राब्ते कर रहे हैं। हालात नून लीग के लिए बड़े कमज़ोर हैं। उनकी जो अपनी किचन कैबिनेट है वो ऐसे लोग हैं जो इस वक्त मरीम नवाज़ के साथ चल रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को मरीम नवाज़ के साथ एडजस्ट कर लिया है। मनसब डोगर जो हैं वो भी, मैंने आपको पहले बताया कि वो भी छोड़ गए हैं। सनाउल्लाह ज़हरी जो है वो भी ऑलमोस्ट छोड़ गए हैं। अब्दुल कादिर बलोच जो हैं जनरल रिटायर, वो भी छोड़ गए हैं। बहुत सारे लोग इस हवाले से मुशावरत कर रहे हैं। और ये जो बैठक हुई आज, इसमें शाहिद खाकान अब्बासी, मरीम नवाज़, सरदार अयाज सादिक, एहसन इकबाल, परवेज़ रशीद, राना सनाउल्लाह, मरीम औरंगज़ेब, खुरम दस्तगीर, साद रफ़ीक और जावेद लतीफ़ और अताउल्लाह तारड़ मौजूद थे। ये है वो किचन कैबिनेट जो बहुत करीब है मरीम नवाज़ के, और वो मरीम नवाज़ को बतौर लीडर एक्सेप्ट करते हैं। वो ये कहते हैं बेशक नई है, हमसे छोटी उम्र की है, पार्टी के लिए कोई बड़ी कुर्बानी भी नहीं दी, लेकिन ठीक है, लीडर की बेटी है तो ये हमें लीड करे आकर। ये वो लोग हैं जो बगैर चूं चढ़ा के, जिन्होंने पहले दिन से लेकर अब तक मरीम नवाज़ को एक्सेप्ट किया एज इट इज़ कि आप आएँ और आकर हमारे ऊपर हुकूमत करें, हमारे ऊपर रूल करें, और हम आपकी क़यादत में चलने के लिए तैयार हैं। चौधरी निसार अली खान साहब हैं, कुछ और लोग हैं, उन्होंने नाक मुँह चढ़ाया था, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। मियाँ साहब ने सिर्फ अपनी बेटी को आगे रखा था उस वक्त। आज PMLN के अंदर एक तशवीश है, एक परेशानी है कि ये पार्टी टूटने जा रही है, उनको ऐसा लगता है। और आने वाले दिन इस पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होंगे। ना सिर्फ इस पार्टी के लिए मुश्किल होंगे, बल्कि PDM के अंदर दरारें पड़ रही हैं। PDM में मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून अकेले रह जाएंगे। इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान साहब को कुछ देंगे नहीं, इसलिए वो फजलुर रहमान साहब जो है वो नून लीग के साथ खड़े होंगे। खान साहब नहीं देंगे इनको कुछ। हाँ, बाकियों के लिए कहीं ना कहीं जहाँ गुंजाइश निकलती जाएगी या नहीं निकलेगी, तब भी वो इस बयानिया के साथ नहीं चल पाएंगे। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, और ये बयानिया शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आज की मीटिंग से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कोई वजाहत आएगी,
क्लैरिफिकेशन आएगी, लेकिन बजाय क्लैरिफिकेशन के वो सारे स्पीकर, साबिक स्पीकर अयाज सादिक के साथ खड़े हो गए। मरियम नवाज ने आज एक और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया कि शेर जवान प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं, शेर जवान तहरीक। और इसका जो मकसद है वो पाकिस्तान के क़याम का जो मकसद था वो याद दिलाने की एक तहरीक है। अब ज़रा सुन लें आपकी ये तहरीक इन्होंने क्यों बनाई और ये इससे क्या करने जा रहे हैं। मैं असल बात भी बताऊंगा, जो मरियम नवाज ने कहा वो भी बताऊंगा। नंबर 1, उन्होंने कहा मुस्तकबिल की क़यादत तैयार करने की तहरीक है। तो मुस्तकबिल की क़यादत तो वो मरियम नवाज हैं या कैप्टन सफदर का बेटा जो है, क्या नाम है, वो जुनेद सफदर है। मुस्तकबिल की क़यादत तो ये नौजवान तो हो ही नहीं सकते जो पाकिस्तानी हैं, आम लोग हैं। आम पाकिस्तानी को कैसे हो सकता है कि वो पीपल्स पार्टी में रहते हुए भुट्टो ख़ानदान को क्रॉस कर जाए और PMLN में रहते हुए शरीफ ख़ानदान को क्रॉस कर जाए? तो ये मुमकिन नहीं है। ये ख़ानदान के अंदर से ही लोग आते हैं, बहुत सारे और, यानी असफंद यार वली साहब भी ख़ानदानी उनकी सियासत चली आ रही है और बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में। तो ख़ानदानों की सियासत चलती है, PTI में बहुत सारे ख़ानदानों की सियासत है। शाह महमूद कुरैशी साहब अपने बेटे को लेकर आ गए और किसी और को, किसी वर्कर को उन्होंने फौकियत नहीं दी। इसी तरह जो है वो सरवर साहब जो हैं वो अपने बेटे को लेकर आए, खटक साहब की पूरी फैमिली है। तो इस तरह ये करते हैं लोग, अपने अपने बच्चों को लेकर आते हैं। तो क़यादत जो है वो नौजवानों में नहीं निकलेगी, क़यादत जो है वो आपके घर से निकलेगी। दूसरा, नौजवानों को पाकिस्तान का मकसद याद कराने की तहरीक है और उसकी मिसाल दी कि ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन, जिस तरह वो कायदे आज़म ने 1937 में बनाई थी, 1937 में, और कायदे आज़म ने उस वक्त नौजवानों को कहा था और उसके खुद सरबराह थे जो नौजवानों की तहरीक थी, और उसने पाकिस्तान बनाने में उस दौर में बड़ा ज़बरदस्त काम किया था। उस तहरीक में कायदे आज़म ने कहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि कौम का मुस्तकबिल आपके महफूज हाथों में रहेगा। नौजवानों को कहा था। वो उस दौर के नौजवान थे और वो कायदे आज़म के साथ जुड़े हुए थे और कायदे आज़म कुछ और थे। अभी साबित करता हूं, कायदे आज़म कुछ और थे, कायदे आज़म की तहरीक कुछ और थी, कायदे आज़म का मकसद कुछ और था। आपकी तहरीक कुछ और है, आपका मकसद कुछ और है। साबित करूंगा, ज़बानी नहीं कह रहा, कोई जज्बाती तकरीर नहीं कर रहा, अभी साबित करता हूं। ये जी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था दो कौमियत के बारे में, हिंदुओं और मुसलमानों के बारे में क्या कहा था जब वो अलग मुल्क बनाना चाहते थे, भारत को अलग रखना चाहते थे और पाकिस्तान को अलग रखना चाहते थे। तो कायदे आज़म के अल्फाज एग्जैक्टली जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, जिस तरह कायदे आज़म ने कहा, सुनिए। कौमियत की जो भी तारीफ की जाए, मुसलमान इस तारीफ की रूह से एक अलग कौम है, लिहाजा इस बात का हक रखते हैं कि इनकी अपनी अलग मुमलिकत हो जहां वो अपने अकायद के मुताबिक माशी, माशरती और सियासी जिंदगी बसर करें। हिंदू और मुस्लिम, गौर से सुनिएगा, हिंदू और मुस्लिम हर चीज में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हम अपने मजहब, अपनी तहजीब, सकाफत, अपनी तारीख, अपनी ज़बान, अपने तर्ज तामीर, फ़न मौसीकी, अपने असूल व कवानीन, अपनी माशरत और अपने लिबास गर्ज के हर एतबार से मुख्तलिफ हैं। यह कायदे आज़म ने कहा था। एग्जैक्टली वैसे ही आपको बताया जैसे बाबा कौम ने फरमाया था, और बाबा कौम का हर बच्चा हर चौक में आपको यह सुनाएगा कि बाबा कौम ने क्या कहा था। यह भी मैंने आपको एक दफ़ा उर्दू में बोल के सुनाया था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अल्फाज में सुनिए, उनकी ज़बान से सुनिए, अंग्रेज़ी में उन्होंने इन अल्फाज को कैसे अदा किया था, वो ऑडियो में आपको सुना रहा हूँ, ज़रा सुनिए आप। Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different, and in some matters antagonistic to each other. Let me tell you some of the differences. We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. जी आपने सुना बाबा कौम ने कितनी वजाहत के साथ और क्लैरिटी के साथ कहा। अभी मैं आपको सुनाऊंगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने उन्होंने क्या कहा, और लेकिन उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम हर चीज़ में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हम अपने मज़हब, अपनी तहजीब व सकाफत, अपनी तारीख, अपनी ज़बान, अपने तर्ज तामीर, फ़न मौसीकी, अपने उसूल व कवानीन, अपनी माशरत और अपने लिबास
गर्ज के हर एतबार से मुख्तलिफ हैं। ये थी वो तहरीक जिसके लिए कायद-ए-आज़म ने नौजवानों को इकट्ठा किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन वो तहरीक का नाम था। आपने नाम रखा है शेर जवान तहरीक। आप कह रही हैं ये वही मकसद है। अब जरा अपने वालिद गिरामी का मकसद सुनिए कि वो क्या बता रहे हैं इस बारे में कि दो कौमी नजरिया को वो क्या समझते हैं। ये सुने जी। हमारा एक ही कल्चर था, एक ही हमारा जो हेरिटेज है, एक ही मुआशरे के हम लोग थे। और फिर देखें ना, एक ही जगह से हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से गए हैं। देखें क्या कह रहे हैं, एक ही कल्चर, एक ही मुआशरा, एक ही क्या चल रहा है। बाबा कौम कुछ और कह रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा आपके वालिद गिरामी कुछ और कह रहे हैं। बाबा कौम कह रहे हैं हम अपने मज़हब, अपनी तहजीब, सकाफत, कल्चर को कहते हैं, अपनी तारीख, अपनी ज़बान, अपने तर्ज तामीर, फ़न मौसीकी, अपने उसूल कवानीन, अपनी माशरत और अपने लिबास गर्ज के हर एतबार से मुख्तलिफ हैं। और अब देखें आपके वालिद गिरामी क्या कह रहे हैं, ये दोबारा सुन लें। हमारा एक ही कल्चर था, एक ही हमारा जो हेरिटेज है, एक ही मुआशरे के हम लोग थे। और फिर देखें ना, एक ही जगह से हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से गए हैं। ये सिर्फ वो जो बीच में एक बॉर्डर आ गया है, बस वो यानी कि एक बॉर्डर आया, बाकी तो आप हम उसी सोसाइटी के मेंबरान हैं। आप हम जो है वो एक ही कल्चर है, एक ही जो है वो हमारा जो है वो बैकग्राउंड है। तो खाना भी उसी किस्म का आप खाते हैं, हम भी उसी किस्म का खाना खाते हैं। आलू गोश्त आप भी खाते हैं, आलू गोश्त मुझे भी बड़ा पसंद है। जिसको आप रब कहते हैं हम भी उसी को रब कहते हैं, जिसको आप पूछते हैं रब को, उसको हम भी पूछते हैं। इम्तियाज़ साहब, एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने मुझे बुलाया, एक बातें थी कुछ जो दिल से निकली हैं, ये दिल सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि दिल से निकली हैं जी। ये दिल की बातें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मरीम नवाज साहबा के वालिद हैं और पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके दिल से जो बातें निकली वो मेरे बाबा कौम के दिल से निकलने वाली बातों से मुख्तलिफ हैं। तो जब आपके नज़रियात मुख्तलिफ हैं, जब आपकी सोच भारत और पाकिस्तान को लेकर मुख्तलिफ है, जब आपकी सोच इनकी अलग अलग सकाफत, इनकी अलग अलग ज़बान, इनकी अलग अलग बूदोबाश, इनकी अलग अलग रहन सहन, खाना पीना, लिबास, हर चीज़ के बारे में जब आपकी और बाबा कौम की सोच मुख्तलिफ है, तो मैं कैसे मान लूँ कि आप जो मकसद, जिस मकसद के लिए तहरीक चला रहे हैं वो कायद-ए-आज़म का मकसद है। आप तो उनके साथ मैच ही नहीं करते, आप तो कायद-ए-आज़म के साथ जोड़ा ही नहीं जा सकता आपको। हुसैन नवाज ने अपने कुछ दोस्तों को कहा था, मैं आपको भी बता देता हूं। हुसैन नवाज के दोस्त जो है वो बिजनेस मीटिंग्स के अंदर बैठे रहते हैं, अक्सर आपको पता है ये बड़े लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मुझे एक लाहौर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने बताया कि हुसैन नवाज ने एक दिन हमें मशवरा दिया कि बॉर्डर के करीब ज़मीनें लेना शुरू कर दो। तो हमने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा ये अन करीब कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर की तरह हम कर देंगे, खुले आए जाएं, ये वो सब हम इकट्ठा ही करने वाले हैं। तो जरदारी साहब ने भी ग्रेटर पंजाब की बात की थी। आजकल उनका क्लिप बड़ा फेमस हो रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब एक ग्रेटर पंजाब बनाना चाह रहे हैं और अपनी जो अंपायर है उसको बड़ा करना चाह रहे हैं। बहरहाल बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो जब आपका मकसद कायद-ए-आज़म से मैच नहीं करता, तो मैं आपकी सोच ही मैच नहीं करती, तो मैं कैसे समझूं कि आपका मकसद मैच करता है। और ये शेर जवान तहरीक एक्चुअली करेगी क्या, गौर करें। एक तो इस तहरीक को बनाने का मकसद यह है कि टाइगर फोर्स को काउंटर किया जाए जो इमरान खान ने बनाई है। इमरान खान ने एक टाइगर फोर्स बनाई, उसको काउंटर करने के लिए PMLN को एक नौजवानों की फोर्स चाहिए और उसके लिए उन्होंने शेर जवान फोर्स का नाम तजवीज़ किया और नौजवानों को उसके अंदर शामिल करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में इदारों के खिलाफ नफरत के लिए और टैंकों के आगे लेटने के लिए और इनकलाबी ज़हनियत में ढालने के लिए इनको बहुत सारे नौजवान चाहिए जिनको ये अपने नज़रियात के मुताबिक ढालें और उनको इस्तेमाल करें और मज़ीद पोलराइजेशन हो इस मुल्क के अंदर। कहीं टाइगर्स होंगे, कहीं शेर जवान होंगे, ये आपस में भिड़ेंगे भी, लड़ेंगे भी। ये वो दौर वापस ला रहे हैं जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के नौजवान धड़े आपस में लड़ा करते थे, कॉलेजेस में भी और सड़कों पे भी। लेकिन इस मर्तबा ये खेल ज़्यादा ख़तरनाक होगा। पॉलिटिकल मुखालफत में डिबेट हो,
बहस हो, हथियार ना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हथियार आ जाए तो मामला बहुत ख़राब हो जाता है। लेकिन इस मरतबा जो ये तहरीक बना रहे हैं PMLN खास तौर पे, वो इसको एक्चुअली फौज के खिलाफ तैयार कर रहे हैं, उस नज़रिए के ऊपर खड़ा कर रहे हैं नौजवानों को जो नज़रिया ये कहता है कि पाकिस्तान की फौज, जनरल बाजवा, जनरल फैज, उनके गले पड़ जाओ जाके। ये वो नज़रिया है जो बताता है कि हमें सरहदों के मुहाफ़िज़ों की इज्जत नहीं करनी, उनको बेइज्जत करना है, और भारत के साथ मिलना पड़ जाए, अगर दुश्मन के साथ मिलना पड़ जाए इनकी इज्जत उतारने के लिए, तो ये भी हम कर गुजरेंगे। तो इस तरीक़ाकार के लिए तैयार किया जा रहा है नौजवानों को, और ये जहर फैलेगा आने वाले दिनों में। बहरहाल PMLN एक पॉलिटिकल पार्टी है, पाकिस्तान में आज़ादी है हर किस्म की तहरीक चलाने की, पाकिस्तान में आज़ादी है हर किस्म के एहतजाज की, पाकिस्तान में आज़ादी है इजहार राय की। तो इसका फ़ायदा उठाइए और पाकिस्तान का जितना सत्यानाश हो सकता है आप लोग कीजिए, क्योंकि अच्छे की उम्मीद तो हो नहीं सकती। अयाज सादिक के स्टेटमेंट के बाद तो नज़र आ गया, नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स के बाद तो नज़र आ गया, ये वो नवाज शरीफ हैं जिनको हमेशा अदलिया ने और फौज ने सपोर्ट किया, हमेशा उनको रेस्क्यू किया। इस मरतबा नहीं कर रहे तो वो लड़ रहे हैं कि तुम मुझे क्यों नहीं बचा रहे। मैं ये हक लेकर पैदा हूं कि जब मैं मुसीबत में हूं मुझे बचाने के लिए आओ। अब जनरल बाजवा कहते हैं मैं नहीं बचा रहा, खुद ही बचाओ जाके अपने आप को। इस बात का गुस्सा है, और ये गुस्सा उतारने के लिए ना सिर्फ उनको बुरा भला कह रहे हैं, बल्कि नौजवानों की एक फोर्स तैयार की जा रही है, और इस फोर्स के दिमाग में सोशल मीडिया के जरिए से, लिटरेचर के जरिए से कैसे जहर भरा जाएगा, ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।